नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार फिशरीज एक्सपर्ट स्वागत करता हूं आपका आज की एक और बेहतरीन खास और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप में से बहुत सारे लोगों के द्वारा पूछे जाने वाला एक बहुत ही कॉमन या कह सकते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसके ऊपर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उस क्वेश्चन को लेकर ये वीडियो बना रहा हूं और उसमें आपकी उसी समस्या का समाधान करूंगा। तो वो सवाल कौन सा है? सवाल है कि आप मछली पालन कर रहे हैं और मछली पालन के उद्देश्य से आपने एक तालाब को किराए से लिया। यहाँ पे मछली पालन के संबंध में उन लोगों का सवाल ही बहुत ज्यादा होता है जो कि रेंट पे, खासकर गांवों में लोग रह रहे हैं, ग्राम पंचायत का जो तालाब होता है उसे किराए पर लेकर मछली पालन करना चाहते हैं। लेकिन अमूमन देखा होगा आपने ग्राम पंचायतों के तालाबों में, या कभी कभी बड़ा तालाब हो गया तो जनपद पंचायत का तालाब उसमें हो जाता है, या और बड़ा तालाब तो वो जिला पंचायत के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन अमूमन जो ज्यादातर लोग तालाब किराए पे लेते हैं वो 5 से 10 एकड़ या 20 एकड़ के तालाब होते हैं जो कि अमूमन ग्राम पंचायत के तालाब होते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा इन तालाबों का निर्माण करवाया जाता है और उन तालाबों में को रेंट पे यानी किराए पे पंचायत से, या फिर इस तरह के तालाब जिनका इस्तेमाल गांव के लोग भी करते हैं, गांव के लोग भी इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, उन तालाबों का इस्तेमाल यदि आप मछली पालन के लिए करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन समस्या आ जाती है। वो होती है कि गांवों में तो मवेशी यानी जानवर भी होते हैं, गाय भी होती है, बैल भी होते हैं, भैंस भी होती हैं, और गाय बैल भैंस हैं ये तालाब में आकर पानी पीती हैं। और बहुत जगह तो देखा गया कि जो भैंसें होती हैं वो पानी के अंदर घुस जाती हैं, गर्मी के मौसम में वो उसी पानी में नहाती हैं, घंटों तक पानी के अंदर घुसी रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में मछली पालक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि क्या इस स्थिति में उस तालाब में मछली पालन करना उचित होगा। यदि मछली पालन कर रहे हैं तो वहां पे लोगों का जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि कहीं वो पानी जिसमें मछली पालन हो रहा है उससे मवेशियों को नुकसान तो नहीं हो जाएगा। या कई बार इनकी समस्या ये होती है कि वो मवेशी जब आकर पानी पीते हैं या पानी के अंदर घुसते हैं, पानी तालाब के अंदर चले जाते हैं नहाने के लिए, या फिर अमूमन भैंसों में खासकर ये आदत होती है कि वो पानी के अंदर चली जाती हैं। तो इस कंडीशन में मछलियों को कोई नुकसान हो सकता है कि नहीं, आज मैं इसी मुद्दे के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा विस्तार से, आपको इसके लाभ, हानि या इसके विषय में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि मछली पालन को यदि आप विस्तार से सीखना चाहते हैं, क्रमबद्ध तौर पे सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम 2 तरह के कोर्स रन करते हैं जिसमें A to Z बेसिक कोर्स है जिसकी कीमत 1299 रुपए है, और 0 to 1 एडवांस फिश फार्मिंग कोर्स है जिसमें कोर्स के साथ आपको एक तरह से कंसल्टेंसी मिलती है, आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ जाते हैं और मुझसे डायरेक्ट सवाल भी कर पाते हैं। तो ये कोर्स थोड़ा सा महंगा है, इसकी कीमत 4999 रुपए है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने इन दोनों कोर्सों पे ह्यूज डिस्काउंट निकाला, लेकिन हमारे तरफ से एक मिस्टेक हुई जो कि एक टेक्निकल ग्लिच था, टेक्निकल मिस्टेक थी कि बहुत सारे लोग उस डिस्काउंट का ऑफर का फायदा उठाते हुए इस कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन उनको सही ढंग से रिस्पांस नहीं मिल पाया। कुछ लोगों ने पेमेंट कर दी लेकिन उनको टाइम पर कोर्स नहीं मिल पाया। इस तरह की समस्या लोगों को देखने को मिली और बहुत सारे लोग कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाए। तो ये हमारे एंड से हुई मिस्टेक थी जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए हम उस ऑफर को जो कि 25 अक्टूबर को खत्म हो गया था उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, दोबारा रीओपन कर रहे हैं, और इस बार हम आपको और बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं। यदि आप 0 to 1 जो हमारा एक प्रकार से कंसल्टेंसी वाला कोर्स है जिसमें आपको कोर्स प्लस आपको एडवाइजरी भी मिलती है मछली पालन के साथ में, वो यदि एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 4999 नहीं, केवल 2999 में कर सकते हैं। लेकिन ये दिवाली का एक्सटेंडेड ऑफर है, दिवाली के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिवाली तक ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं यदि आप बेसिक कोर्स जो कि 1299 रुपए का है, इस बार ऑफर में वो 899 रुपए में लोगों ने ज्वाइन किया, क्योंकि हमारी मिस्टेक थी, इसलिए हम उसको सुधारते हुए आपको इसको दोबारा रीओपन कर रहे हैं दिवाली ऑफर के नाम से। और इस बार यदि आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये 799 रुपए में, सिर्फ 799 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से जाके आप क्लिक करिए, पे करिए, ज्वाइन करिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पे संपर्क कर सकते हैं। वहां पे हमारी टेक्निकल टीम बैठी है जो आपको सहायता करेगी कोर्स को ज्वाइन करने में। कौन सी टेक्निकल टीम? जो कि कंप्यूटर और मोबाइल की एक्सपर्ट है, आपको फटाफट हेल्प कर देगी किस तरीके से ज्वाइन करना है। वहां पे कोई फिशरी
फिशरीज एक्सपर्ट नहीं बैठा है जो कि आपके मछली पालन संबंधित सवालों के जवाब दे पाए, इसलिए वहां पर केवल आप कोर्स से संबंधित क्वेश्चन करें। नंबर है 8815755888। अब आते हैं हमारे मुद्दे के ऊपर कि यदि आपने एक ऐसे तालाब में मछली पालन की है या करने जा रहे हैं जो कि तालाब गांव के बीच में है, गांव के किनारे है, जो कि बड़ा है छोटा है जिस भी आकार का हो, लेकिन समस्या है कि वहां पे मवेशी आकर पानी पीते हैं और कुछ स्थिति में गांव के लड़के भी वहां नहाने के लिए आते हैं और गांव के लोग भी इस्तेमाल करते हैं उसे डेली यूजेस के लिए। तो ऐसे तालाब में मछली पालन में क्या चीजें होती हैं या फिर वहां पे मवेशी वाला जो पॉइंट है उसमें क्या करना चाहिए। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि यदि आप ऐसे तालाब में मछली पालन कर रहे हैं जहां पे मवेशी आकर मछली पालन वाले तालाब से पानी पीते हैं या उसमें घुसकर नहाते हैं, तो कहीं से कहीं तक मछली पालक को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। इसके कुछ लाभदायक पॉइंट है जो कि बड़े हैं और एक दो कुछ माइनर से कुछ कह सकते हैं नुकसानदायक पॉइंट कह सकते हैं वो हैं, उनके बारे में भी आपको बताता हूं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसके लाभ कौन कौन से, क्यों ये बेनिफिशियल होता है एक मछली पालक के लिए। सबसे पहली चीज मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है कि जब आप मैन्योरिंग करते हैं यानी गोबर की खाद तालाब में डालते हैं तो क्या होता है, उससे प्लैंकटन बनते हैं जिसे मछलियां खाती हैं। तो यहां पे यदि आपके तालाब के इर्द गिर्द आकर जानवर बैठते हैं, देखा होगा तालाब, बड़े जो तालाब होते हैं उसमें हमेशा एक तरफ ढाल होती है एक तरफ ऊंचा होता है, तो जो तालाब के इर्द गिर्द थोड़ा सा मैदानी भाग होता है वहां पे मवेशी आकर बैठते हैं और वहां पे वो गोबर देते हैं, गोबर छोड़ते हैं और वो गोबर बहकर या फिर जब पानी के अंदर भी जाकर घुस जाते हैं और पानी के अंदर गोबर करते हैं तो वो पानी डायरेक्ट वो गोबर यानी वो तालाब में जब पानी पीने के लिए मवेशी आते हैं, तालाब के इर्द गिर्द मवेशी बैठते हैं तो वो गोबर करते हैं और वो गोबर पूरे तरीके से तालाब के अंदर जाता है। तो यहां पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब भी आप मछली पालन करते हैं तो आपको मैन्योरिंग के लिए गोबर की खाद तालाब में डालनी पड़ती है। तो यहां पे लगभग 50% से 100%, कुछ केसेस में जब बहुत ज्यादा जानवर आते हैं तो बिल्कुल भी गोबर की खाद नहीं डालनी पड़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा केसेस ये होते हैं कि 50% तक तो आपकी गोबर की खाद की आपूर्ति ये कर देते हैं, जो कि एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई लेबर कॉस्ट नहीं लगती है, कोई आपको उसके लिए चार्ज नहीं करते हैं, चार्ज नहीं लगता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगता है, ना ही आपको गोबर की खाद खरीदनी पड़ती है। सीधे मवेशी आते हैं और पानी के अंदर गोबर करते हैं और पानी के अंदर खुद ब खुद फर्टिलाइजेशन होकर बढ़ता चला जाता है उत्पादकता। तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट कौन सा होता है, यदि आपके तालाब के अंदर भैंसें आ रही हैं और भैंसें आकर नहाने के लिए तालाब के अंदर घुस जाती हैं तो मछली पालक यहां भी बड़ा परेशान हो जाता है कि ऐसा तो नहीं कि हमारे तालाब के अंदर मछलियां डिस्टर्ब होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं कि जो बड़े तालाब होते हैं, खासकर ग्राम पंचायत के तालाब होते हैं, वो हमेशा सूखते नहीं है। अमूमन वो गर्मियों में भी उनमें पानी रहता है, बरसात में तो रहता ही रहता है, ठंड में ही पानी रहता है, नहीं 12 महीना उनमें पानी भरा रहता है। ऐसे में क्या होता है कि नीचे कीचड़ जमना शुरू हो जाता है और उस कीचड़ में कुछ जहरीली गैसें बनती हैं जो कि नीचे से धीरे धीरे निकलती हैं और उस पानी में डिसॉल्व होती हैं वो, और पानी में डिसॉल्व होने की वजह से पानी को लिथेलिक यानी कि जहरीला बना देती हैं, जिसके कारण आपकी मछलियों में मोर्टिलिटी देखने को मिलती है। इसका सॉल्यूशन मैं हमेशा किसानों को बताता हूं कि यदि आपका ऐसा तालाब है जो सूखता नहीं है कम से कम गर्मियों में एक बार साल में, तो उसमें आपको समय समय पर जाल चलाते रहना चाहिए ताकि नीचे का पानी ऊपर हो जाए, ऊपर का पानी नीचे हो जाए, ताकि जो गहरीली गैसें पानी के अंदर रुकी हुई हैं बुलबुलों के तौर पर वो बाहर निकल जाए और पानी एकदम जहरीला ना हो पाए। तो जब तालाब के अंदर मवेशी जाके घुसते हैं, नहाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन गैसों को एक प्रकार से तली का पानी नीचे ऊपर कर देते हैं, क्योंकि वो पानी पूरे तालाब में नहाते हैं और बड़ी संख्या में नहाते हैं तो पूरा पानी मिक्स कर देते हैं, जिससे जहरीली गैसें भी बाहर निकल जाती हैं और पानी भी मिक्स हो जाता है, जो कि करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए भी जब आप यदि करना जाल चलवाना चाहेंगे तो आपका एक बार का 2 से 5 हज़ार रुपये खर्च हो जाएगा लेबर कॉस्ट में, यदि आप जाल भी चलवाते हैं तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। और कई बार तो मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि यदि आपका 2-5 एकड़ का तालाब है तो आप 100-50 मवेशी लेकर आइए, एक तरफ से उनको तालाब के अंदर करिए और उनको कह सकते हैं कि ले जाते हुए तालाब के दूसरे तरफ से निकालिए। इससे पूरा पानी तालाब का एक प्रकार से ऊपर का नीचे पानी हो जाता है, जिससे कि जितनी भी जहरीली गैसें पानी के अंदर रुकी हुई होती हैं, तली में कीचड़ में फंसी हुई होती हैं, वो पूरी बाहर निकल जाती हैं। और इसे करने के बाद आप चूना थोड़ा डलवा देंगे तो पानी भी क्लियर हो जाता है। तो दूसरा फायदा तो ये आपको मिल जाता है। तीसरा फायदा क्या मिलता है
कि यदि तालाब के अंदर मवेशी नहा रहे हैं बार बार, तो उससे क्या होता है कि पानी छलकता है, और जब पानी छलकता है तो पानी छलकने से पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, यानी पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो कुछ हद तक, बहुत ज्यादा इफेक्ट तो नहीं होता ऑक्सीजन वाले पॉइंट का, लेकिन कुछ हद तक ऑक्सीजन की मात्रा पानी के अंदर बढ़ जाती है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। तो ये 3 विशेष बेनिफिट्स होते हैं यदि आपके तालाब में, जो कि 12 मासी तालाब है जिसमें आप मछली पालन कर रहे हैं, उसमें यदि कोई मवेशी आता है पानी, कह सकते हैं, पीने के लिए, या फिर वहां पे आके बैठते हैं तालाब के इर्द गिर्द, या पानी के अंदर जाके घुस के नहाते हैं, तो ये बेनिफिशियल है। अब यहां पे एक थोड़ा सा नुकसानदेह पॉइंट है, उसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। अब वो कौन सा है? जब एक भैंस, मैं आपको भैंस के एग्जांपल से देता हूं, कि एक तालाब में जाती है, उस तालाब के अंदर घुसती है, और वहां पे किसी मछली के अंदर रोग है, और वो किसी पैरासाइट के यानी परजीवी के कारण रोग है, तो वो परजीवी भैंस के शरीर में चिपक जाएगा, और जब वो भैंस उस तालाब से निकलकर आपके तालाब में आकर घुसेगी, तो हो सकता है कि वो परजीवी उसके शरीर से निकलकर तालाब में चला जाए, और क्योंकि उस तालाब के में वो परजीवी मछलियों को बीमार कर रहा था, तो वो अब इस तालाब में पहुंच गया है, तो इस तालाब की मछलियों को भी बीमार करना शुरू कर देगा। तो ये होता है, लेकिन बहुत ऐसा नहीं है, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि गांव में एक ही तालाब होता है, ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे तालाब होते हैं। और अमूमन होता है कि गांव के जो तालाब के मवेशी होते हैं आसपास गांव में, वो एक ही तालाब में पानी पीने के लिए जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना कि यदि वो मवेशी जो आपके तालाब में आ रहे हैं, वो किसी और तालाब में भी जाते हैं, और उस तालाब में कोई बीमारी फैल गई है, तो आपके तालाब में मवेशी आने से आप रोक नहीं सकते, या तो आप रोक दें। यदि उस तालाब में आपको पता चला है जिसमें वो मवेशी जा रहे हैं और वहां पे बीमारी फैली है, तो कुछ समय के लिए मवेशियों को रोके अपने तालाब में घुसने से। और यदि घुस ही गए हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट से आप तालाब के पानी को ट्रीट कर दें, ताकि आपके तालाब में यदि कोई बीमारी पैरासाइट के द्वारा होने वाली है, परजीवी के द्वारा होने वाली, तो उससे सुरक्षा हो जाए। तो ये बहुत माइनर पॉइंट है, बहुत ज्यादा नहीं है कि ऐसा बीमारी फैल ही जाती है, लेकिन जो उसके बेनिफिट्स होते हैं, जो उसके फायदे होते हैं, वो काफी ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा और पॉइंट होता है, कई बार मछली पालक कुछ विशेष तरह के केमिकल्स का यूज कर लेते हैं। वैसे तो मैं हमेशा प्रमोट करता हूं ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक खेती को, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को। मैं हमेशा कहता हूं कि आप केमिकल्स का यूज किए बिना ही मछली पालन करें, लेकिन कई बार बहुत सारे लोग कीटनाशक या फिर जो इर्द गिर्द में खरपतवार उग जाते हैं उनको खत्म करने के लिए दवाइयां डाल देते हैं तालाब में। तो उसके बाद यदि वो पानी को जानवर पीते हैं, तो उनको नुकसान हो सकता है, और ऐसे में गांव के लोगों के साथ आपका विवाद हो सकता है। तो यदि आपने किसी तरह के केमिकल से पानी को, या आसपास के तालाब के अंदर के जो एक्वेटिक वीड्स यानी जलीय पादप है उनको खत्म करने के लिए किसी भी तरह के केमिकल का यूज किया है पानी के अंदर, तो कोशिश करें कि 1 या 2 दिन के लिए, जब तक उसका इफेक्ट रहता है, तब तक मवेशियों को तालाब में ना आने दें, ना ही उसका पानी पीने दें। उसके बाद तालाब में मवेशी आते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी एक बहुत ही सटीक, साधारण और सरल शब्दों में दी गई वो जानकारी जो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचना जरूरी थी। और आप में से बहुत सारे लोगों के मन में इस विषय के ऊपर सवाल था, जो कि जवाब आपको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इस वीडियो में आपको जवाब मिल गया। उम्मीद ऐसा ही करता हूं कि मिल ही गया होगा। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।